हेलो गाइस, वेलकम टू सनशाइन हिंदी टैरो। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज की हमारे रीडिंग की टॉपिक ये है कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी इसी तरह के रीडिंग्स आप देख पाएँ। आने वाले दिनों में ना क्या कहते हैं, अब मैं आप लोगों के लिए लव मैसेजेस निकाला करूँ आप लोग के पार्टनर की तरफ से। आप लोग को भी ना थोड़ा सा मज़ा आएगा रीडिंग में, मैं ऐसा करूँगी, ठीक है। बहुत ही जल्दी ना हम ऐसा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अब आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या सोच रहे हैं। हमेशा पॉजिटिव रहें, होपफुल रहें अपने रिलेशनशिप को लेकर। ओके, भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होती है, इतना याद रखें आप। प्यार में बहुत बड़ी ताकत होती है। माय गॉड, यूनिवर्स, मैं जस्ट प्लीज़ मुझे गाइड करें। जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन हैं क्या फील कर रहे हैं, इनके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, तो ना मुझे ये लग रहा है यार कि आपके पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा रूडली बिहेव आपको दिखा रहे हैं। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा रूडली बिहेव दिखा रहे हैं आपको। ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि ये तो पत्थर के ही हैं, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपके दूर जाने से, आपके दूर होने से, आप दोनों में बातचीत ना होने से। आई थिंक ये पर्सन ना राइट नाउ आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। चांसेस है ये पर्सन आपसे सही से बातचीत नहीं कर रहे हैं। ये ना काफ़ी ज़्यादा ईगो में बैठे हैं इस वक्त, काफ़ी ज़्यादा ईगो में देख पा रही हूँ उस पर्सन में। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हैं आपके पर्सन, और आप इन्हें काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा। एक बात बताऊँ, आपके पर्सन भी आपको मिस कर रहे हैं। आपके लिए अगर फीलिंग्स देखूँ ना तो ये पर्सन आपको ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि इन्हें तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, बट इनको फ़र्क पड़ता है आपके दूर होने से, आपसे बात ना करने से। क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं सोच रहे हैं काश हम दोनों मिल जाते, काश हमारे बीच सब सही हो जाता, काश हम रियूनियन में आ जाते, काश जितने भी हम दोनों के बीच ऑब्स्टैकल्स है वो सब ख़त्म हो जाता, काश हम एक हो जाते। आपके पर्सन का कुछ ऐसा एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डिफर करेगा। ओके, थर्ड पार्टी कौन है ये आप जानते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा भाव खा रहे हैं यार, इनके एनर्जी में देखिए काफ़ी ज़्यादा भाव खाते हुए ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं। आई थिंक इस पर्सन से ना आपको राइट नाउ थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ना इतने ज़्यादा ईगो में बैठे हैं ना कि पूछो मत। बट अट्रैक्टेड काफ़ी ज़्यादा हैं ये पर्सन, आपसे अट्रैक्टेड है। इनको क्या लगता है पता है, इनको ना ट्रस्ट इश्यूज मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी ज़्यादा है आपके पर्सन को। आप इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, आप इतने ज़्यादा परफेक्ट हो कि कोई भी मिल सकता है। आपको कोई भी मिल सकता है। इस पर्सन को कुछ ऐसा लग रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी और आपको जगल कर रहे हैं। थर्ड पार्टी भी चाहिए, आप भी चाहिए, आपको खोना नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं चाहते। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कई लोगों को 1 वीक के अंदर इनके तरफ से कम्युनिकेशन मिलने वाला है। बहुत से लोगों को 8 घंटे के अंदर। मुझे पक्का बताया करें, ठीक है, ऐसा कुछ होता है ना तो पक्का मुझे बताया करें। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसन है इस पर्सन में।
इनसिक्योर भी थोड़े से हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अब आप इन्हें पीछे मुड़ कर नहीं देखेंगे। या आपके पर्सन को ये भी लग रहा है यार कि आपके पास चॉइसेस है और आप इनसे बातचीत नहीं करना चाहते। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप मूव ऑन कर रहे हैं। आपके पर्सन को कुछ ऐसा भी लग रहा है, ये पर्सन अपने कैरियर पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और ये अपने कैरियर में स्टेबल होकर ज़रूर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए यार, इनका ड्रीम्स है, इनका कुछ ड्रीम्स है, ये इनका कुछ गोल्स है जो ये पर्सन अचीव करना चाहते हैं और वो अचीव करके ये पर्सन ज़रूर आपकी तरफ अपना कदम बढ़ाना चाहते हैं। सही है ना? अगर ये अपने कैरियर पर फोकस कर रहे हैं तो आप भी कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक में आया है द लवर्स। भले ये पर्सन आपको एक्सप्रेस नहीं करते, भले ये पर्सन आपको दिखाते नहीं है, बट प्यार तो दोनों तरफ से बराबर है, ना आपका ज़्यादा ना उनका कम, दोनों का बराबर है। आप दोनों में ना पैसन काफ़ी ज़्यादा है। मुझे ना यहाँ पर ट्विन फ्लेम दिखाई दे रहे हैं। रीयूनियन होगा, रीयूनियन में आपके पर्सन आना चाहते हैं बट भाव खा रहे हैं जनाब थोड़े से। आई थिंक ये पर्सन ना मुझे थोड़े से हर्ट दिखाई दे रहे हैं यार। आपकी कोई बातों से ना इनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट पहुंची है, या अगर इन्होंने आपका कुछ दिल दुखाया है, अगर इस पर्सन ने आपको हर्ट पहुंचाया है तो उस चीज़ का रिग्रेट है। इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है, इनको दुख है उस बात का। अगर थर्ड पार्टी को इन्होंने आप दोनों के बीच लाया है उसका रिग्रेट है, पछतावा है। आपके साथ अगर चीटिंग की है, आपके साथ किसी भी तरह का कुछ बुरा किया है तो उसका पछतावा है। रीयूनियन में ज़रूर आना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच बातचीत काफ़ी लंबे अरसे से नहीं हुई है तो ये पर्सन आपसे बातचीत ज़रूर करना चाहते हैं, रीयूनियन में ज़रूर आना चाहते हैं। और ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आप पर खबर रख रहे हैं, देख रहे हैं कहीं आप कहीं और तो इन्वॉल्व नहीं हो। मैच्योरिटी, आपके पर्सन में मैच्योरिटी आ रही है, ये मैच्योर हो रहे हैं। द क्रिएटर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर। हाँ, इनको लगता है, क्या लगता है पता है कि मुश्किल है आप दोनों का रीयूनियन, आप दोनों का मिलन मुश्किल है बट नामुमकिन भी नहीं है। और ये पर्सन इस रिलेशनशिप में अब वर्क करना चाहते हैं। इनको आपके साथ फैमिली क्रिएट करना है। गाइडेंस, आई थिंक आपके पर्सन को एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से गाइड मिल रहा है, इनको गाइड किया जा रहा है। आपके साथ रीयूनियन इनको करना है, आपकी तरफ आना है। इनका इंट्यूशन कह रहा है, इनको ना काफ़ी अच्छी एडवाइस मिल रहा है आपके पर्सन को। अगर ये पर्सन अपने फ्रेंड से भी बात कर रहे हैं ना तो उनसे भी इनको सही सलाह मिल रहा है। अपने इंट्यूशन का सुन रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। आई थिंक आप दोनों ना स्पिरिचुअल काफ़ी ज़्यादा अवेकन हो रहे हैं। आप दोनों ही पार्टिसिपेशन दोनों की तरफ से इक्वल गिव एंड टेक होगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा। अब इक्वल गिव एंड टेक होगा इस रिलेशनशिप में। अगर अब तक आप इस रिलेशनशिप को देते आ रहे थे तो अब आपके पर्सन भी देंगे। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि जितना एफर्ट्स ये डालते हैं, जितना मेहनत ये करते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप पर, आप दोनों के रिलेशनशिप को ठीक करने पर, उतना आप भी डालें। आप इन्हें थोड़ा सा समझें, थोड़ा सा वक्त दीजिए, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। आपके पर्सन आप दोनों के बीच सब सही करना चाहते हैं बट वक्त के साथ, जल्दबाजी में नहीं। जल्दबाजी बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। ट्रांसफॉर्मेशन, यस, आप दोनों का रिलेशनशिप एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। मुझे रिबर्थ तो दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप का। मुझे आप दोनों ही
दुखी दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं। अब आप कहेंगे कि मैम इसने ना थर्ड पार्टी को लाया, फिर ये कैसे दुखी हो सकता है। देखिए यार, आपके पर्सन भले ही आपको दिखाते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा कड़क हैं, काफ़ी ज़्यादा नियमों को मानने वाले हैं, इनके लिए क्या पता। देखिए एक तरफ से आपके पर्सन के लिए ना कौन क्या कहता है ये बहुत मायने रखता है। आई थिंक आपके पर्सन ना सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा इस सबको ना मानने वाले हैं, पता है कि लोग क्या कहेंगे इस टाइप का। बट वही इनका दिल कहता है कि भाड़ में जाए दुनिया, इस टाइप का इनका दिल भी ये कहता है। इनको सक्सेस चाहिए, आपके साथ विक्ट्री चाहिए, बट समय के साथ धीरे धीरे, और ये पर्सन आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे बट धीरे धीरे। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको इन्हें फुल टाइम देना है। ओके, जल्दबाजी बिल्कुल भी सही नहीं रहती। आप इन्हें वक्त दीजिए खुद की फीलिंग्स एक्सप्रेस करने को। हर बार शक मत किया करें, ठीक है, कि थर्ड पार्टी पता नहीं किसके साथ बिजी है। अगर इनका फ़ोन या ठीक है अगर कुछ बिजी आता है तो हर बार शक ना किया करें, ठीक है। आपको भरोसा करना भी सीखना है, अपने इंट्यूशन का सुने। क्या कहता है आपका इंट्यूशन? थर्ड पार्टी ज़रूरी तो नहीं ना डियर इनकी कुछ एक्स्ट्रा लव अफेयर ही हो। थर्ड पार्टी इनका वर्क भी तो हो सकता है, खुद का माइंडसेट भी हो सकता है, क्योंकि आपके पर्सन थोड़े से मुझे पुराने ख्यालात के दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ये ना कि वही यार कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, इसे जवाब देना पड़ेगा, उसे जवाब देना पड़ेगा, इस टाइप के आपके पर्सन मुझे कुछ दिखाई दे रहे हैं। और यही ना आपके पर्सन को रोकता भी है, पता है, आपके पास आने के लिए। जीवन उद्देश्य, तो देखिए आपका जीवन का कोई उद्देश्य है तो हर बार कितना पीछा करेंगे, है ना, इनका कि पता नहीं है मुझसे कब बात करेगा। नहीं, बहुत हो गया, इनको इनकी सिचुएशन में छोड़ दीजिए। जब इनको आपके पास आना रहेगा ना, ये आ जाएंगे, सही टाइम पर ये आएंगे। देखिए मुझे आप दोनों के बीच रीयूनियन दिखाई दे रहा है, सक्सेस दिखाई दे रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप का। तो आपको पॉजिटिव रहना है और खुद की लाइफ पर ध्यान देना है, खुद के जीवन उद्देश्य को समझना है। क्या है आपका लाइफ पर्पस, क्या है कि इनका पीछा करना नहीं ना, इनको स्पाई करना, इनको स्टॉक करना नहीं यार। आपका भी कुछ लाइफ पर्पस है तो उस पर ध्यान दीजिए। नेचर का ख्याल रखें, किसी का हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करें। आपको किसी की लाइफ का लाइट बनना है। अगर आपको लगता है कोई दुखी है तो उनसे थोड़ा सा बात कीजिए। सच्चाई का सामना, मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए, वह भ्रांति है, मिथ्या है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि हो सकता है कि जो आप सोच रहे हैं कि ये मेरा लव है, लव है, लव है, वो अटैचमेंट भी हो सकता है कई लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे ट्रू लव में दिखाई दे रहे हैं। कई लोगों का मैं बोल रही हूँ कि हो सकता है कि जो आपको क्या होता है पता है कि अटैचमेंट में ना हम बस यही चाहते हैं कि बस हमारा बात हो, बस हम एक हो जाएं, एक हो जाएं, एक हो जाएं, बस वो मेरे पास ही रहे, इस टाइप का। बट लव में ऐसा नहीं होता, है ना। तो लव और अटैचमेंट में आपको फ़र्क समझना है। सच्चाई का सामना कीजिए। जो है क्या है आपका, लव है या अटैचमेंट? ओके, लव है यार, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो अटैचमेंट फील मत कीजिए, ठीक है। अटैचमेंट सही नहीं रहता, अटैचमेंट आपको हमेशा हर्ट पहुँचाता है। तो पॉजिटिव रहें, रीयूनियन तो होगा। कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। जो आपका है वो कहीं नहीं जा रहा, वक्त पर आ जाएंगे। ये डिवाइन टाइमिंग भी कुछ चीज़ होता है, समझे थोड़ा, ठीक है। कर्म, कर्म कार्य कारण भाव है, सजा नहीं। तो जो आज आपके साथ हो रहा है ये आपके कर्मों की वजह से हो रहा है, ऐसा हो सकता है। ओके, तो ये आपके लिए कोई सज़ा नहीं है। हमेशा ईश्वर से ऐसे ना करें यार कि बस तूने तो मेरी लाइफ में सज़ा ही सज़ा दिया है, बस यही रुलाया है मुझे, बस काफ़ी ज़्यादा पेन दिया है। इस तरह से ना यूनिवर्स से शिकायत करना बंद कीजिए। जो कुछ भी हम फेस करते हैं अपने लाइफ में ना, वो हमारे कर्मस की वजह से होता है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि हमारा कर्मस हमें सही रखना चाहिए, हमें किसी को कुछ बुरा भला नहीं कहना चाहिए। अगर थर्ड पार्टी है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो चाहे फोर्थ पार्टी हो, उनको उनके हाल में छोड़ दीजिए। आपको अपना कर्म सही रखना है, इसीलिए क्योंकि जो भी हम लाइफ में फेस करते हैं वो कर्मस की वजह से होता है।
तो आप ध्यान रखिए, जो हो गया ओके। अब आपको अपनी लाइफ को, अपने कर्म को सही रखना है। ओके, आपका कुछ लाइफ पर्पस है, नेचर का ख्याल रखना, लोगों के जीवन में लाइट लाना। ओके, आकर्षण का नियम, वाम, ये दोनों कार्ड्स ना कल के रीडिंग में भी आई थी, कल या परसों की रीडिंग में आई थी। तो आकर्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप फॉलो नहीं करते तो कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, क्योंकि जिनसे डील कर रहे हो वो तो आपका ट्विन फ्लेम है, वो तो आपके सोलमेट हैं। तो सेल्फ लव कीजिए। ओके, मैनिफेस्ट कीजिए, प्रेयर्स कीजिए। पुनरावृत्ति, जब तक सबक न सीखे तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो ना यार, कई लोगों को मुझे कमेंट्स आता है, पता है कि ये हमारे लाइफ में आ तो गए बट सही से हमें ट्रीट नहीं कर रहे हैं, सही से हमसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, ये आते हैं फिर से चले जाते हैं। तो आप क्या करते हो पता है डियर, आप ना उन्हें बढ़ावा देते हो यार। यानी कि देखिए, आप जानते हैं कि वो पर्सन कैसे है, आपकी लाइफ में हमेशा ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं, फिर भी आप उन्हें बढ़ावा देते हैं। जब इस पर्सन को जानते हैं कि ये पर्सन सही नहीं है तो निकालें, टोटली निकालें। सेल्फ लव कीजिए। जब आप सेल्फ लव करेंगे तो उस पर्सन को आपकी वैल्यू होगी। जब आप खुद से प्यार करेंगे तो वो पर्सन को अट्रैक्ट करेंगे, आप, आपकी कदर होगी। ठीक है, तो बार बार आप वही गलतियां दोहराएंगे तो आपकी लाइफ में तो यही सब होता रहेगा ना। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो पर्सन आपको लगता है कि ये सही नहीं है आपकी लाइफ में, उसे निकालने की ज़रूरत है। ठीक है, या आपको वो मौका देना ही नहीं है कि वो आपको फिर से दोबारा से हर्ट कर पाए। इतना मजबूत खुद को बनाना है आपको। पॉजिटिव रहें, होपफुल रहें अपने रिलेशनशिप को लेकर हमेशा। जो आपका है वो कहीं नहीं जा रहा है। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। लव यू अ लॉट।